हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ एक सच्ची घटना। वीडियो पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह घटना बहुत पुरानी है। तो यह घटना में एक गाँव था जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पानी की दिक्कत की वजह से कभी कितने घरों में पानी आता था, कभी कितने घरों में पानी आता था। और जो गांव वाले थे उनके कुछ लोगों के खेतों में कभी पानी आता था और कुछ लोगों के कभी आता था। तो पानी की ऐसी समस्या बनी हुई थी। तो पहले जो जबकि ये कहानी है वहाँ तब सरपंच लोग होते थे और उन्हीं की सारी बात मानी जाती थी। तो वहाँ के जो सरपंच थे वो इस वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि गाँव में पानी की किल्लत थी। तो उन्होंने फैसला किया कि गांव में कुआं खोदा जाएगा। तो उन्होंने मजदूर बुलाए बाहर से कि यहाँ पर कुआं खोदेंगे। तो 5 मजदूरों को बुलाया गया और उनसे तय किया गया कि आप यहाँ पर कुआं खोदें और यहीं पे खाना पीना सब होगा और तुम्हें जब तक कुएं में पानी नहीं आ जाएगा तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। तो वहाँ से 5 मजदूर आए। उनमें से एक जो मजदूर था वो मुसलमान था लेकिन उसको काम करना था। तो वो रोज़ खाना पीना वहीं खाता था और रोज़ काम करता था। तो 5 मजदूर थे। तो वो 4 आराम भी कर लिया करते थे, लेकिन वो जो 5वां था जो मुसलमान था वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था और वो अपनी ईमानदारी से काम करता था। तो ऐसे ही जब वो कुआं में खुदाई कर रहे थे तो खोदते खोदते उन्हें आवाज़ आई। तो उन्हें कुछ एक चमकनी सी चीज़ दिखी। तो वहाँ चमकनी सी चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ है यहाँ पर। तो वो चारों पाँचों कहती हैं कि चलो इसको हम ही रख लेते हैं। तो वो जो 5वां था तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है, इस पर हमारा हक नहीं है, ये सरपंच जी का है क्योंकि कुआं उनने खुदवाए हैं तो हमें उनको ही देना चाहिए। तो वो सब पे दबाव डालता है। तो सब सोचते हैं कि अगर इसने कह दी तो हम सब पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम बता ही देते हैं। तो सब मिलकर सरपंच जी को बुलाती हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये निकला है। तो सरपंच जी चेक कराती हैं। तो वहाँ पर जो कलश निकले थे वो चांदी के थे और उनमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो सरपंच जी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि ये कितने ईमानदार हैं, अगर कोई और होता तो वो ले जाता, लेकिन इनने मुझे बताई। तो सरपंच जी उनको 5-5 सिक्के इनाम में देती हैं कि ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। तो वो सब खुश हो जाते हैं। तो वो और अच्छे से काम करने लगते हैं। तो ऐसे ही कुएं की खुदाई हो जाती थी। तो लास्ट का जो काम चल रहा था तो सभी जो 5 थे तो वो चारों कहते हैं कि कल कर लेंगे। लेकिन जो वो एक जो था जो बहुत ज़्यादा ईमानदार था, मोमडन था, उसको ये था कि जल्दी से काम और मैं अपने घर जाऊँ, क्योंकि उसकी बीवी थी, वो उसको अकेले छोड़कर आया था। तो वो रात में भी खुदाई कर रहा होता है। तो उसको फिर से खुदाई करने के बाद जब वो खुदाई करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जिससे खोद रहा है वो किसी ऐसी चीज़ में जाके लगी है कि टन की एक आवाज़ आती है। तो वो देखता है कि यहाँ पे कुछ है। तो वो कहता है चलो अब मैं सुबह देखूँगा, अब तो मुझे नहीं दिख रहा। तब वो सुबह उठता है तो धूप की रोशनी में वो चमक रहे होते हैं। तो वो चमक रहे होते हैं तो वो उनको निकालता है। तो वो देखता है कि वो एक लड्डू गोपाल थे जो चमक रहे थे, लेकिन मट्टी में थे तो मट्टी की वजह से इतने नहीं चमक पा रहे थे। तो वो सबसे कहता है, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, कि देखो ये यहाँ पे निकले हैं। तो सभी कहते हैं ये तो तू तो मोमडन है, ये हिंदुओं के भगवान है, तू इनका क्या करेगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं सरपंच जी को बता देता हूँ। तो सरपंच जी को पैसे तो उनने ले लिए थे, उसमें इंटरेस्ट था, लेकिन लड्डू गोपाल की बोले मैं क्या करूँगा इनका, ये यहाँ पे निकले हैं, मेरे घर में तो है, मैं क्या करूँगा। तो बाकी जो 4 होती हैं वो उनसे भी कहता है। तो वो कहते हैं हम इनका क्या करेंगे भाई, हमारे घर में हम तो आज यहाँ कल यहाँ पर हैं, तो हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि ये सब ऐसे कर रहे हैं। तो वो सरपंच जी से पूछता है क्या मैं इनको ले जा सकता हूँ। तो सरपंच जी कहते हैं कि अगर तुम नहीं मान रही तो तुम इनको ले जाओ, कोई बात नहीं। तो जब काम खत्म होता है, कुएं में पानी आ जाता है, तो अच्छे से सरपंच जी सभी 5 मजदूरों को विदा करती हैं। तो वो लड्डू गोपाल को अपने थैले में रखकर ले जाता है। जब अपने घर जाता है तो उसकी बीवी बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत दिन बाद आया था। तो वो कहता है कि देखो ये मुझे ना कोई हिंदुओं के भगवान या देवता हैं, वो मुझे खुदाई में मिले थे, किसी ने लिए नहीं, फिर मैं इनको कहाँ पर रखता, तो फिर मैं इनको ले आया। तो उसकी बीवी कहती है कि ठीक है हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर ये हमारे घर खुद से आए हैं तो हमें इनकी तरीके से पूजा करेंगे और हम अपने घर में प्याज लहसुन नहीं बनाएंगे। तो उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन जब उनने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था तो जैसे पीतल के ठाकुर जी होती हैं तो बहुत चमकती हैं, लेकिन जब सोने के ठाकुर जी होती हैं तो वो अलग ही चमकती हैं, सोने की एक अलग ही चमक होती है।
तो जब वो इनको स्नान कराती है तो वो देखती है कि ये तो कुछ अलग ही चमक रहे हैं। अब वो रोज़ स्नान कराती थी तो उनकी एक अलग ही चमक थी। तो वो सोचती है कि शायद हमारे यहाँ ऐसे कभी कोई है नहीं, तो शायद हमें लग रहे हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो अब आसपास में सबको पता होने लगी कि ये लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तो वो मोमडन थे, उनके पास भी मोमडन लोग रहते थे। तो वो इस बात का विरोध करने लगे कि तुम मुसलमान हो, इस चीज़ का विरोध, और तुम ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तुम्हें अपने भगवान अपनी उसकी अल्लाह की पूजा करनी चाहिए ये। तो वो कहती हैं वो सब लोग उससे कहती हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर किसी के भी ठाकुर जी हैं या किसी के भी भगवान हैं, हम बराबर करेंगे, हम अपनी भी करती हैं तो इनकी भी करेंगे। तो वो पूजा करती रहती हैं। तो आसपास वाले लोग जब ज़्यादा परेशान करने लग जाती हैं तो वो सोचती हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो एक बार होता है कि उनके घर पर उनके एक जब उन पे पैसे हो गए थे तो उनने ज्वेलर्स से चीज़ खरीदी थी। तो उन्होंने कहा ये जो देवता हमारे यहाँ आए हैं, हम इनके लिए भी कुछ बनवा देते हैं। तो वो सुनार पे उनके लिए एक सोने की चैन बनवाते हैं। तो चैन जब बनती है तो वो सुनार उनके घर पर ही देने आता है। और सुनार जब उनके घर पे लड्डू गोपाल को देखता है तो पहले तो चौंक जाता है क्योंकि वो मोमडन थे, और दूसरी बार देखिए सुनार को तो एक नज़र में पता होता है क्या चीज़ सोने की है, क्या पीतल की है, क्या है। तो जैसे ही लड्डू गोपाल को देखता है तो वो उनसे कहता है कि ये तो सोने की हैं, तुम्हें कहाँ से मिले। तो वो कहता है नहीं नहीं, सोने के नहीं है, मुझे तो ऐसे ऐसे मिले थे। तो वो कहता है नहीं, मेरा तो दिनों रात का काम है। फिर वो उनको चेक कराता है और वो सोने के ही निकलती हैं। अब ये बात जब उसने उसको बताई कि ये सोने की हैं तो वो कहता कि मैंने तो ऐसा मन में लाया ही नहीं था कि ये सोने की है, मैं तो बस अपने भाव से इनकी सेवा कर रहा था। और उसकी जो पत्नी थी वो उनको अपना बच्चा मानती थी, तो वो उनके साथ खुश रहती थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं था कि वो सोने की हैं या पीतल की हैं, उनकी सेवा बरकरार थी जैसे वो करते थे। लेकिन ये बात धीरे धीरे सारी जगह फैलने लगी, और फैलते फैलते जिस गांव से जिस सरपंच के यहाँ वो कुआं खोदा था वहाँ से लेके आया था वहाँ तक पहुँची कि वो जो लड्डू गोपाल उसको मिले थे खुदाई में वो सोने के हैं। अब सरपंच जी को थोड़ा सा लालच आ गया, सरपंच जी उसके घर पहुँच गए कि ये सोने के हैं। तो और उसने कहा कि तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी ये सोने की हैं, और दूसरी बात तुम मोमडन हो, तुम लड्डू गोपाल कैसे रख सकते हो, तुम इनको वापस करो, हमारे यहाँ इसका विरोध हो रहा है, हम सरपंच हैं, हमको सुननी पड़ रही है। तो उससे दबाव डालते हैं तो उसकी बीवी बहुत दुखी हो जाती है। तो जब वहाँ से जो आसपास वाले भी कहते हैं, सब जगह से ऐसे कहने लगते हैं, तो वो दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं कि दोनों ही उनको अपना बेटा मानते थे। तो वो सरपंच जी से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, यहाँ से सब कुछ छोड़ जाएंगे, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। तो सरपंच जी कहती हैं नहीं नहीं, तुम इनको नहीं ले आ सकते, ये हमारी भगवान है, इन्हें हमें दे के जाओ। तो सरपंच जी से कहती हैं ठीक है, कल सुबह हम आपको दे जाएंगे। तो उसकी बीवी बहुत रोती है कि अब ये भी चले जाएंगे, मैंने इनको बेटा माना था, मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो पहली बार तो मेरे घर में रौनक आई थी, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया था। तो पूरी रात उसकी बीवी लड्डू को लेके रोती रहती है, रोते रोते कब सो जाती है। सुबह दोनों उठते हैं, नहा धोकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि जितने भी दिन आप हमारे यहाँ आए, हमारे घर में ऐसा लगा कि हमारा एक पुत्र आ गया है। तो दोनों रोते रोते हुए, उनकी पत्नी कहती है कि मैं भी चलूँगी साथ में। तब वहाँ पे पंचायत में पहुँचते हैं और तब कहते हैं कि ठीक है, आप अपने लड्डू गोपाल ले लीजिए, हम ले आए हैं। तो सरपंच जी उनकी जो उसकी बीवी थी, उस बीवी के हाथ में से लड्डू गोपाल को छीनते हैं, और छीनते हैं तो सरपंच जी को ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और उसकी पत्नी को भी महसूस होता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको महसूस होता है जैसे लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन सरपंच जी को लालच भी था और बात थोड़ी फैल भी गई थी, विरोध हो गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उनसे छीन लेते हैं। फिर रोते रोते पति पत्नी दोनों वापस आ जाते हैं। दोनों बहुत उदास रहती हैं, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब सुबह शाम एक बच्चे की तरह किसी की सेवा हो रही थी, तो फिर जिस चीज़ की हमें आदत होती है, जिससे हमारा भाव जुड़ जाता है, प्यार होता है, तो उस चीज़ की आदत फिर हमें नहीं होती। तो फिर वो बहुत दुखी रहती हैं। तो तभी सरपंच जी उनसे छीन लेते हैं और अपने घर में वो लड्डू गोपाल सोने के विराजमान कर लेते हैं। तो लड्डू गोपाल को देख के सरपंच जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि लड्डू गोपाल गुस्से में है या उनका मुंह बन रहा है, मतलब उनके भाव बार बार चेंज हो रहे थे। अब कोई भी घर पे आ रहा था, क्योंकि सारे में फैल चुकी थी सोने के लड्डू गोपाल हैं, ऐसे ऐसे निकले, तो सब उनको देखने आ रहे थे। तो सब लोग एक बात कह रहे थे कि ये लड्डू गोपाल मुंह क्यों बना रहे हैं, एकदम गुस्से में, मतलब अपना बार बार भाव चेंज कर रहे थे, चेहरे पे ऐसा ला रहे थे जैसे वो उनका मन वहाँ पर नहीं लग रहा है।
5-6 दिन हुए। अब वो दोनों पति पत्नी भी बहुत दुखी थे। उनकी पत्नी रात में उठ उठ के याद करती थी, सुबह याद करती थी, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा मान लिया था। तो एक दिन सरपंच जी रात को सो रहे थे। रात को जब सो रहे थे तो सोते सोते उन्हें एक बहुत बुरा सपना देखा कि या तो मुझे मेरी माँ के पास भेज दे, नहीं तो मैं तेरा सब कुछ नष्ट कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तो सरपंच जी एकदम से उठ जाती हैं और देखती हैं माथे पे से पसीने चल रहे होते हैं। बहुत घबरा जाती हैं कि ये कैसा सपना था, ये लड्डू गोपाल ने मुझसे क्यों कहा, आखिर क्या लड्डू गोपाल यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन वो सोचती हैं कि मेरा शायद वहम है, अभी नए नए आए हैं, इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो शायद मेरे मन का वहम है। वो उनको नहीं देते हैं क्योंकि उनका लालच था और वो देना भी नहीं चाहते थे। तो वो फिर दोबारा से इस बात को भूल जाते हैं। फिर दूसरे दिन सो रहे होते हैं तो कहते हैं कि तूने नहीं सुनी, तू चाहता है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरा मन वहीं लगता है और मुझे उन्हीं के साथ रहना है। तो सरपंच जी फिर उठती हैं कि ये कैसा सपना था, ये पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल बार बार कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि शायद मैं इतनी सारी बातें इतने दिनों में हो गई हैं, तो शायद मेरे दिमाग पर इस बात का असर हो गया है। अब जब वो दोनों सपने को भी अनदेखा कर देते हैं, अब क्या था, अब लड्डू गोपाल जब भी सरपंच जी के मन में तो आ गया था कि लड्डू गोपाल में चमत्कार है, कुछ अलग है। अब वो जब भी लड्डू गोपाल को देखें तभी लड्डू गोपाल एकदम मुंह फुला लें ऐसे और आंख निकाल के सरपंच जी को देखें। अब वो अपने घर में कहें कि देखो ये मुझे देख के ऐसे कर रहा है। अब जब और कोई देखता तो वो नॉर्मल हो जाते, लेकिन सरपंच जी जब देखते तो वो अलग से हो जाते। तो सरपंच जी कह रहे कि इतना तो मेरे मन का वहम नहीं हो सकता है। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ जब वो 8 दिन तक इस चीज़ को नहीं देखते कि नहीं दूंगा मैं, ऐसा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब वो सो रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि साक्षात लड्डू गोपाल उनके सीने पर आकर बैठ गए हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है और वही मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ, तो मुझे उनसे अलग नहीं कर सकते, या तो तुम मुझे वहाँ पर दे आओ, नहीं अच्छा नहीं होगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे घर में भी कुछ नहीं रहेगा। तो जब वो उठने की कोशिश करती हैं सरपंच जी, तो वो उठ नहीं पाती हैं क्योंकि उनके सीने पर लड्डू गोपाल बैठे होते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं उठने की, लेकिन वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो उठ नहीं पाती हैं। तो कहते हैं कि अच्छा मैं दे दूंगा, कि मैं इतने दिन से समझा रहा था, तब तुम समझ नहीं रहे थे, तुम मजाक समझ रहे थे, अब मुझे अपनी माँ के पास जाना है और मुझे वहाँ पर भेज दो। तो सुबह सरपंच जी उठते हैं, फिर वो सोचते हैं क्या वो मेरा वहम नहीं था, ये सपना नहीं था, ये लड्डू गोपाल मुझे समझा रहे हैं, भाव से लड्डू गोपाल उन्हीं के घर पर रहना चाहती हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन सरपंच जी के मन में एक विचार चल रहा था कि सब लोग इस चीज़ का फिर से विरोध करेंगे कि मैं जहाँ से लाया था और वहीं पर दे आया। तो सरपंच जी फैसला करते हैं कि वो चुपचाप से लड्डू गोपाल को पैक करते हैं और पैक करने के बाद उसके घर जाती हैं कि ये तुम्हारे लड्डू गोपाल हैं और ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हैं, ये मेरे घर पर नहीं रहना चाहती। मेरे घर पर क्या, ये किसी के घर पर नहीं रहेंगे, ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर जो सरपंच जी के साथ हुआ था वो सारी बातें वो उन दोनों को बताती हैं कि ऐसे ऐसे ये आपको अपनी माँ मानती हो ना, आप ही के साथ रहेंगे। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं। फिर सरपंच जी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ कर आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मत रहना, क्योंकि यहाँ पर लोग फिर से विरोध करेंगे, आप लड्डू गोपाल को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो दोनों बहुत खुश होती है, फिर कहते हैं ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो बाहर जाकर दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और लड्डू गोपाल को भी ले जाते हैं। वहाँ किसी को नहीं बताते, किसी को भी नहीं पता था कि ये वो मोमटेन है, सबको यही पता था कि वो हिंदू हैं और कृष्ण भगवान के भक्त हैं लड्डू गोपाल के। अब सब उनको देख के इतने अच्छे भक्त थे कि सब उनको देखकर आवाज़ लगाते थे राधे राधे। अब लड्डू गोपाल उनके घर पर भी रहते हैं और आज उनके 2 बेटे भी हैं लड्डू गोपाल की कृपा से, और वो भी लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। तो यह थी आज की सच्ची घटना। सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। तो इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।